अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नोबल लर्निंग ट्री। आज मैं आप लोगों को इन्वर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगी और इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस वाली बुक से करूंगी, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स, अपडेटेड एडिशन है, लेवल थर्ड। ये ग्रेड 8 के लिए है और हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है। अच्छा, तो चलें अब हम पढ़ते हैं इसको। जो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है, इफ़ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन y डिवाइडेड बाय x इक्वल k और y इक्वल kx वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका यह मतलब है कि जब y आपका जो y अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी तो वो होगी आपकी y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k या फिर y इक्वल्स टू kx, जिसमें आपका जो दोनों इक्वेशन में जो k है वो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, तो आपने इसको 0 के बराबर डिक्लेयर नहीं करना। जो इन दोनों में से आपको जो इजी लगती है इक्वेशन, आप वो इक्वेशन को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे y इक्वल्स टू के एक्स इक्वेशन ईजी लगती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो हम लोग प्रैक्टिस नाउ 1 करेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे आपको वर्क एग्जाम्पल भी दी हुई है, जिसमें आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो आपको बताया गया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस नाउ को आप इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। जो वर्क एग्जाम्पल आपको दिखाई हुई है, इसके ज़रिए आप अपने प्रैक्टिस नाउ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे लिखूंगी प्रैक्टिस नाउ। ओके, प्रैक्टिस नाउ लिख लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे पहले से ही सॉल्व किया हुआ था, इसके आंसर मैंने इधर नीचे लिखे हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो अच्छा, यहाँ पे लिखा है इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आपने इन दोनों में से कोई इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने वो इक्वेशन यूज़ करनी है। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास जो है y है 10 के इक्वल, हम यहाँ पे लिख ले तो y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 2। अब हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अच्छा, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो x और y को कनेक्ट करती है। सो हम इधर लिखेंगे पार्ट 1। ये देखें, इधर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 करें हम लोग। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है हमारे पास, ठीक है। तो एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सबसे पहले हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो y है वो 10 है और x है 2। तो हम लोगों ने पहले सबसे पहले हमने इक्वेशन ऐड करनी है जो है y इक्वल्स टू kx। ये हमारी इक्वेशन हो गई, हमने ऐड कर दी। अब हमें इन्होंने y की वैल्यू दी हुई थी 10, k की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, बट k इज इक्वल टू 0, k 0 के इक्वल नहीं होता। अब x इक्वल्स टू 2, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। अब आपने क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। यहाँ पे ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपने इसको इधर लाके डिवाइड करना होता है। k कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइड हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के 5 आ गई हमारे पास k की वैल्यू। हमने अब एक इक्वेशन बनानी है जो इसको इन दोनों को कनेक्ट करती है। y इक्वल्स टू k की वैल्यू हमने पुट करनी है 5 एंड x।
तो ये बनी है हमारे पास ईजीएस्ट इक्वेशन। इतने आसान मेथड से देखिए हमारे पास इक्वेशन बनी है। इक्वेशन बनी है, आप इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दें। हमारे पास है सेकंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 10। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास x 10 है। पहले हमारे पास y 10 था, अब हमारे पास x 10 होगा क्योंकि अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट लिख देते हैं इधर और अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन वही सेम डलेगी हमारे पास y इक्वल्स टू kx, k की वैल्यू क्या थी y इक्वल्स टू 5 क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी k जो है वो 5 के इक्वल है। अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू इन्होंने हमें दी थी 10, सो लेट्स पुट 10, y इक्वल्स टू 10 5 ज़ा 50। सो देखें कितने इजीली y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। टू द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, लेट्स सी। द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ, बिकॉज पहले हमें x की वैल्यू फाइंड हुई हुई थी, पहले हमें x की वैल्यू पता थी और हमने y निकालना था। अब हमें y की वैल्यू 60 दी है और हमें x निकालना है। ओके, सो लेट्स डू इट। अच्छा, y की वैल्यू हमें दी हुई है 60, y इक्वल्स टू kx, वैल्यू आपने हमेशा पुट करनी है। y की वैल्यू हमें दी हुई है 60 एंड k की वैल्यू हमारे पास थी 5 एंड x हमारे पास है ही नहीं कुछ क्योंकि x हमें फाइंड करना है। 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x। अब 5 12 जा 60, इसको हम 12 लिखेंगे और यहाँ पे x डाल देंगे तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ गई 12। लुक हाउ इजी इट इज। ओके, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑन 1 का सेकंड क्वेश्चन। लेट्स डू इट नाउ। अच्छा, ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें एक ही साथ फाइंड करनी। सेम ऐसा क्वेश्चन है बट सारी चीज़ें एक साथ फाइंड करनी है, कोई हमें 1 2 3 में। ओके, look, if y is directly proportional to x, y is directly proportional to x and y equals to 5, x equals to 2, find the value of y when x equals to 7। अब हमें इसमें एक चीज़ कम दी है इन्होंने। अब हमें इसमें ये नहीं कहा कि आपने इक्वेशन कनेक्टिंग इक्वेशन निकालनी है, बट जब तक हम कनेक्टिंग इक्वेशन नहीं निकालेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग कनेक्टिंग इक्वेशन निकालेंगे, सो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिंग इक्वेशन निकालते हैं सेकेंड पार्ट की। Since y is directly proportional to x, then y equals to kx। मैंने आपको क्या कहा था, जो इक्वेशन आपको इजी लगती है आप वो यूज़ करें। आप y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k भी यूज़ कर सकते हैं और y इक्वल्स टू के एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे y इक्वल्स टू के एक्स ईजी लगती है तो मैं वो यूज़ करूँगी। अच्छा, अब आपने ये करना है वेयर k इज कांस्टेंट। आप सेम ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाली लाइन जो आपका ये वाला सेंटेंस है, या आप इसमें फर्स्ट में भी डाल सकते थे। इसमें से जब आप y इक्वल्स टू के एक्स लिखने से पहले ऊपर डाल सकते थे। जब मैंने प्रैक्टिस ऑन 1 लिखा है, इससे नीचे वाली लाइन में आपको डालना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं डाला ताकि ये आपको जो मकसद है मेरा करवाना वो आ सके। ये वाला ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू के एक्स। अब हमें कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है y और x की। कनेक्टिंग इक्वेशन क्या होगी हमारे पास। अच्छा, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, चलें देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 2। y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड
इक्वल्स टू के। और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, मेरा कैलकुलेटर बहुत क्यूट है। सो लेट्स कैलकुलेट। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5। वाओ, ओके, नाउ आवर वैल्यू इज 2.5 इक्वल्स टू के। मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख लिया। आप इस तरह अगर एग्जाम में आए तो आपने नहीं लिखना छोटा करके। तो हमारे पास आ गई वैल्यू इजीली 2.5 है के की वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब आपने ये रिमाइंड में याद रखना है कि आपके पास 2.5 है के की वैल्यू, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिस ऑन 1। ओके, सो लेट्स डू इट। अब हमने वही कनेक्टिंग इक्वेशन लिखनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन थी हमारी, मेरा पेन बहुत हैवी है तो मैं इसकी क्या बता लेती हूँ। y इक्वल्स टू के एक्स। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वल्स टू के की वैल्यू हमारे पास क्या थी? के की वैल्यू किस किस को याद है? 2.5 थी हमारे पास के की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू। आप एक बार फिर देख लें, x की वैल्यू है 7। x की वैल्यू क्या है? 7 है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 7। Now we'll again multiply it. 2.5 multiplied by 7. क्या निकलेगा? 17.5. So y equals to 17.5. लोग हमने कितनी आसानी से कर लिया है, कितना इजी था ना ये। ओके, अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट हम लोग इसको भी कर लेंगे। अच्छा, पहले हम इस पे लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस ऑफ 1 का ही हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लिख लिया है। गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जो हमारा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अब तो आपको ये याद भी हो गया होगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की हमारे पास इक्वेशन क्या लगती है। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि हमारे पास क्या इक्वेशन लगती है। ठीक है, मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इसमें आपने क्या करना है? कॉपी और कंप्लीट करना है टेबल को। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो मैं इरेज कर लेती हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है? कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अच्छा, टेबल कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आपको टेबल दिया हुआ हो ना, ये कंप्लीट करने के लिए जब भी आपको ये टेबल दिया हो तो आपने अपने कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड के बगैर आप किसी भी इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो कनेक्टिंग इक्वेशन आपकी वो बनेगी जिसमें आपको x और y दोनों की वैल्यू पता हो। जब दोनों की आपको वैल्यूज़ पता होंगी तब आप इजीली निकाल लेंगे अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन। जिस तरह आपको यहाँ पे ऊपर दी हुई थी दोनों की वैल्यू, इधर यहाँ पे दी हुई है आपको 10 की y की वैल्यू 10 एंड x की वैल्यू 2, दोनों की वैल्यूज़ आपको दी हैं। तो इधर आपके लिए आसान था निकालना क्योंकि आपके पास दोनों की वैल्यू है। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यू इधर दी हुई है एक साथ। और हाँ, दोनों की आपने सेम कॉलम में निकालनी है। देखें, जिस तरह यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे x की वैल्यू आपको नहीं पता, सॉरी y की वैल्यू आपको नहीं पता, यहाँ पे भी आपको y की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे आपको x की नहीं पता और इधर x की नहीं पता। इन सब की आपको वैल्यू नहीं पता। तो आपने 4 वैल्यूज़ निकालनी है एंड एक कनेक्टिंग इक्वेशन निकालनी है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन आपने इन दोनों से निकालनी है। x और y की वैल्यू आपको पता होगी तब आप कनेक्टिंग इक्वेशन निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कनेक्टिंग इक्वेशन निकालनी है। तो कनेक्टिंग इक्वेशन आप इधर हेडिंग में लिखें ताकि आपको पता हो। कनेक्टिंग इक्वेशन।
तो कनेक्टिंग क्वेश्चन निकालते हैं हम, और ये देखें आपके पास है वैल्यू, x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 30। x की वैल्यू इक्वल्स टू 5 एंड y की वैल्यू 30। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 30। Okay, now let's do it. Y equals to kx. y की वैल्यू क्या थी 30, y की वैल्यू थी 30 और k की वैल्यू कोई भी नहीं थी क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू 0, बट अभी हमने k की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू थी हमारे पास 5, ये आपको नज़र नहीं आई होगी, बहुत लाइट लिखी हो, इसलिए मैंने पेंसिल से लिखी है ताकि इसके बाद में इरेज भी किया जा सके। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं इसको। 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू k। नाउ अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, किसको पता है कैसे करनी है कटिंग? ओके, 5 के टेबल में क्या 30 आता है? बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में 6 या 30 आता है। इन दोनों को कट कर देंगे हम। 30 की टेबल 5 की टेबल में 5 6 या 30 इक्वल्स टू k। ये k की वैल्यू आ गई। अब कनेक्टिंग इक्वेशन क्या होगी आपकी? y इक्वल्स टू 6x। k की वैल्यू है, सो y इक्वल्स टू 6x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। कनेक्टिंग इक्वेशन तो हमने इन दो से निकाल ली। अब हमने इन चारों को सॉल्व करना है। हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, इसमें भी y की वैल्यू निकालनी है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है और इसमें भी x की। इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसमें k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने 2x की वैल्यू निकालनी है और 2y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें k की पता है। सो हमारे पास x की पता है, x की और k की पता है, तो हम y इजीली निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू थी हमने निकालनी है, x की वैल्यू थी 6 और x की वैल्यू थी 4 और k की वैल्यू थी 6। यहाँ हम अब कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी इक्वेशन आपकी निकले आपने उसको ब्लॉक में हाईलाइट करना है। y इक्वल्स टू 6x। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y लिख के एंड 6 तो हमारे पास है, और हमने डाल देनी है x की वैल्यू जो है हमारे पास 4। x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 4। तो हम x की वैल्यू डाल देते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि अब तो हमारे पास k नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट तो है ही नहीं, इसलिए अब हमारे पास k नहीं है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? इसके लिए तो किसी बंदे को भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 24, 6 4 जार 24। सो अब हमने y की वैल्यू देखें कितनी ईजीली निकाल ली है। और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यूज़ निकालते जाते हैं तो आपको अपनी बुक में पेंसिल से लिखना चाहिए। कभी भी आपने बुक में पेन से नहीं लिखना। पेंसिल होती है इसलिए बड़ी क्लासेस के लिए कि वो उससे मार्जिन लाइंस लगाएं एंड अपनी बुक पे पेंसिल से लिखें। और अपने नोट्स ले लेने चाहिए, जो भी टीचर समझा रही हूँ उसके नोट्स लेके आपने क्लास के दौरान अपने वर्ड्स में हमेशा नोट्स लेने हैं। कुछ भी जो टीचर समझा रही हैं उसके नोट्स लेने हैं और पेंसिल से लिखना हमेशा बुक पे। नेक्स्ट हम करते हैं y इक्वल्स टू 6x। पहले मैंने कहा चले वैल्यू डाल देती हूँ, इक्वेशन डाल देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है 7। x की वैल्यू क्या है? हमारे पास 7 है। जब x की वैल्यू हमारे पास 7 है तो हमें क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है। हमें k की वैल्यू दी हुई है, y इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या थी? 7 6 जार 6 7 जार और 7 6 जार 42। करते हैं
y इक्वल्स टू 6x, क्योंकि वैल्यू डाल दी है मैंने पहले ही। अब हमारे पास क्या है, अब हमने फाइंड करना है 8 इक्वल्स टू x। हमारे पास 8 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। ठीक है, अब हम लास्ट ट्राई किया, वैसे भी तो हम इसी पे कर लेते हैं सामने। y इक्वल्स टू 6x, ओके, y इक्वल्स टू 6x हमने 6x लिख लिया। अब 57 है हमारे पास। अब हमारे पास y की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। y की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी तो नो प्रॉब्लम, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 57 है y की वैल्यू एंड 6, x की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं है, सॉरी मैंने ब्रैकेट डाल दी, बट नो प्रॉब्लम। 57 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू x। 6 के टेबल में क्या 57 आता है? 57 डिवाइडेड बाय 6, 57 डिवाइडेड बाय 6 के पॉइंट में आंसर आ रहा है, यस 9.5। 9.5 इक्वल्स टू x, और ये सारे आंसर्स मेरे सही हैं बिल्कुल। हमने एक प्रैक्टिस ना तो कर ली। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरे मेथड पे अच्छी समझ भी आई होगी। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, and don't forget to subscribe the Noble Learning Tree.